नमस्कार पेंशन धारकों भाइयों बहनों, आपके लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। पेंशन बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। हम आपको इसी पेंशन के बारे में न्यू लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। ओपीएस, अब तक कितने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं? सरकार ने यह दी मजदूरी जानकारी देते हुए कहा कि कितने देशों में अब पेंशन बढ़ोतरी के लिए ओपीएस जारी कर दिया है। देश के पिछले महीनों में कुछ पुरानी पेंशन योजना पर काफी राजनीतिक हो रही थी। विपक्षी दल लगातार मुद्दे पर केंद्र सरकार मोदी को घेरने लगे थे। वही विपक्ष में राज्यों को सरकार इसमें योजनाओं को लागू कर दिया था। कितने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई, इसको लेकर संसद ने केंद्र ने एक पूरी जानकारी देते हुए कहा कि जो जिस राज्य में पुरानी पेंशन योजना की विपक्षी में दलों में लगातार कुछ दिनों के लिए घेराव चल रहा था, कुछ मुद्दे चल रहे थे, उसमें मोदी सरकार ने यह बताया कि किन किन देशों में पुरानी पेंशन योजना वापस लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने यह कहा कि जो पुरानी पेंशन थी उसमें कुछ ही दिनों के अंदर पुरानी पेंशन वापस लागू करने के लिए आदेश पारित कर दिया है। आपको कुछ ही दिनों के अंदर फायदा मिलने वाला है। मोदी सरकार ने यह कहा कि जो पुरानी विपक्ष मंत्रालय ने 6 फरवरी को लोकसभा में बताया कि 5 राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के फैसले दिए हैं। केंद्र सरकार ने सूचित करने लोकसभा में पक्ष लिखित में उत्तर दिया कि भागवत करांडा ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट स्टेट फाइनलिस्ट 2022 व 23 के अनुसार राज्य कोषीय संसाधनों का वार्षिक बचत के लिए पुरानी पेंशन योजना का प्रतिवर्ष आंकलन होने के लिए उसमें यह कहा कि जो पुरानी पेंशन है उसका 2022 व 23 का बजट आएगा, उसी के अनुसार राज्य कोषीय को लिया किया जाएगा। वित्त मंत्री कराड़ ने कहा कि वर्तमान खर्चे को लेकर भविष्य स्थगित करके आने वाले भविष्यों को अनर फंड देनदारी के लिए संरक्षण जोखिम उठाते हुए उन्हें बताया कि इन 5 राज्यों में केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को वापस लागू करने के लिए आदेश पारित कर दिया है। सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन और ओपीएस में शुरू करने के फैसले में बारे में बता दिया कि जो पुरानी पेंशन है वो कुछ ही दिनों के अंदर 3 राज्यों में वापस लागू करने के लिए अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने यह बताया कि जो पुरानी पेंशन है वो आपको वापस मिलने के लिए तैयार हो गई है। वित्त मंत्रालय कराड़ा ने कहा कि जो पुरानी पेंशन है ओपीएस है लागू करने के लिए स्तर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने जवाब दिया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने लिखित में लिखा कि जवाब दिया कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कोई पुरानी विचार नहीं है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि एनपीएस के पैसे हैं वापस की तरह प्रावधान किया जाएगा। जो एनपीएन के पैसे हैं उसी को आपके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो ओपीएस की पेंशन है उसमें यह कहा कि एमएन चिरप अंदरुस वैष्णी के लोकसभा में राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने के सवाल किए थे। उन्होंने पूछा था कि इन राज्यों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक एनपीएस के पैसे वापस करने की डिमांड की। उन्होंने यह सरकार से अपनी स्थिति के बारे में बताया कि पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के विचार कर रही है। तब केंद्र सरकार ने यह बताया कि जो पुरानी पेंशन है उसको पूर्ण रूप से वापस चालू करने के लिए केंद्र सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। उसमें यह बताया कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उसको जो पुरानी पेंशन वापस लागू होगी उसी से बहुत ही बड़ा एक फायदा होगा, जिससे केंद्र जो पेंशन धारक है वो अपने आप को एक खुश महसूस मनने के लिए उसमें लागू का विचार के लिए किया। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलती है न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।